हम लोग का टॉपिक क्या चल रहा था? द्विघात समीकरण, जिसमें फार्मूला बताए थे। कितना फार्मूला बताए थे? 7। और कुछ क्वेश्चन करवाए थे। आज उससे आगे चलेंगे। आज हम लोग सीखेंगे गुणनखंड विधि से हल। गुणनखंड विधि से हल कैसे करेंगे समीकरण को, क्या सीखने वाले हैं? गुणनखंड विधि से समीकरण को हल। आज हम लोग सीखने वाले हैं गुणनखंड विधि से समीकरण को हल कैसे किया जाता है। चले सीखते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 बराबर 0। क्वेश्चन क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। इसको कैसे बनाएंगे? फर्स्ट वाला लास्ट वाला ये दोनों को गुना कर देंगे। गुना कर देंगे, उसी में हमको 5 लाना है, यानी प्लस करके 5 लाए या माइनस करके 5 लाए। तो आगे कुछ भी नहीं है तो क्या मान लेंगे? 1, यानी 1 गुना लास्ट में कितना है? 6 बराबर क्या हो गया? 6। हम 6 को 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। कितना से 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे कि 5 आ जाए, यानी 2 गुना 3 6 हो जाएगा। और 2 प्लस 3 बराबर कितना हो जाएगा? 5। तो कर देते हैं इसको। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स कॉमन ले लेते हैं, 2 प्लस 3 2 प्लस 3 5 हो गया, प्लस 6 बराबर 0। एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3x प्लस 6 बराबर 0। x कॉमन ले लेते हैं। x कॉमन लिए तो क्या बचा? x प्लस 2 प्लस इसमें 3 कॉमन ले लेते हैं तो x प्लस 2 बराबर 0। 3 क्यों कॉमन लिए? 3 इसलिए कॉमन लिए कि हमको पहला वाला क्या है? x प्लस 2, यानी हमको लास्ट वाला भी x प्लस 2 लाना है। तो x प्लस 2 ये क्या है? x प्लस में 3 बराबर 0। तो x प्लस 2 बराबर 0 या x प्लस 3 बराबर 0। तो x बराबर हो गया -2 और x बराबर हो गया -3। ये दोनों क्या है? ये दोनों मूल है। -2 और -3 क्या है? मूल। इसको जांच कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 बराबर 0। -2 या -3 x के जगह पे रखेंगे। अगर 0 आ गया तो ये सही है। तो जहां जहां x है -2 रख देते हैं x का मान। तो -2 का स्क्वायर प्लस 5 -2 प्लस 6 बराबर 0।
ये हो जाएगा 4 प्लस माइनस माइनस 10, ये हो जाएगा प्लस 6 बराबर 0, यानी 6 4 10, 10 माइनस 10 बराबर 0, यानी 0 बराबर 0। -3 भी रखेगा तो 0 ही आएगा। -3 रख के देख लेते हैं। -3 के स्क्वायर प्लस 5 -3 प्लस 6 बराबर 0, तो 9 प्लस माइनस माइनस 15 प्लस 6 बराबर 0, यानी 9 6 15, 15 माइनस 15 बराबर 0, यानी 0 बराबर 0। यानी हम क्या देखें कि x के मान -2 या x के मान -3, कोई भी एक अंक रख रहे हैं तो 0 आ रहा है। खंड विधि से मूल ज्ञात कीजिए। मूल ज्ञात करना है। क्वेश्चन है x स्क्वायर -3x -10, x स्क्वायर -3x -10 बराबर 0। इसका मूल ज्ञात करना है, समीकरण का मूल ज्ञात करना है। आगे में क्या है 1 गुना, और लास्ट में क्या है 10 बराबर 10। तो इसको कितना डिवाइड करें, 5 दूना 10, यानी 5 में से 2 घटेगा तो क्या बचेगा 3, यानी x स्क्वायर माइनस x 5 माइनस 2, माइनस है तो माइनस बराबर 0, x स्क्वायर माइनस 5x माइनस माइनस प्लस 2x माइनस 10 बराबर 0। x कॉमन ले लेते हैं, x माइनस 5 प्लस 2 x माइनस 5 बराबर 0, यानी x माइनस 5 x प्लस 2 बराबर 0, x माइनस 5 बराबर 0 या x प्लस 2 बराबर 0। x बराबर हो गया 5, x बराबर हो गया -2। मूल निकल गया। मूल क्या निकला 5 और 2। मूल क्या है 5 और 2। x का मान जो निकलता है उसी को मूल कहते हैं। x का मान क्या आया 5 आया और -2 आया। अगला क्वेश्चन 2x स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस x और -6। अगला क्वेश्चन क्या है 2x स्क्वायर -x और -6। तो आगे में क्या है 2 है और लास्ट में क्या है 6, तो दोनों को गुना कर देते हैं। 2 गुना 6 बराबर कितना हो गया 12। तो 4 तिया 12 हो जाएगा और 4 में से 3 घटेगा तो 1 बचेगा, यानी 2x स्क्वायर प्लस x 4 -3 -6 बराबर 0।
यानी 2x² प्लस 4x माइनस 3x माइनस 6 बराबर 0। तो इसमें से 2x कॉमन ले लेते हैं। 2x कॉमन, तो 2x कॉमन ले लिए, क्या बचा x प्लस 2। x प्लस 2 बचा ना, 2 दूना 4। 2x इसमें कॉमन ले लिए तो x प्लस 2, 2 दूना 4, x बाहर निकल गया है, माइनस है तो माइनस, इसमें कॉमन 3 ले लेते हैं तो बचा x माइनस माइनस प्लस 2 बराबर 0। ये हो जाएगा क्या, x प्लस 2 इधर हो जाएगा 2x माइनस 3 बराबर 0। तो x प्लस 2 बराबर 0 या 2x माइनस 3 बराबर 0। तो x बराबर हो गया -2, 2x बराबर हो गया 3, x बराबर हो गया 3/2। इसमें x का मान क्या आया, -2 आया, और फिर x का मान क्या आया 3/2। अगला क्वेश्चन क्या है, √2x² प्लस 7x प्लस 5 √2 बराबर 0। तो 5 √2 गुना √2 यानी 4 का रूट कितना होगा 2, यानी 5 गुना 2 बराबर कितना हो जाएगा 10। अब 5 प्लस 2 कितना हो जाएगा 7। तो √2x² प्लस x 2 प्लस 5 प्लस 5√2 बराबर 0। √2x² प्लस 2x प्लस 5x प्लस 5 √2 बराबर 0। कॉमन ले लेते हैं, √2x कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ बचेगा x प्लस 2 है, 2 है तो √2 लिख सकते हैं कि ना। अगर 2 को √2 गुना √2 लिखेंगे तो क्या होगा 2 होगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा √2 बचेगा, प्लस यहाँ पे 5 कॉमन ले लेते हैं तो x प्लस √2 बराबर 0। तो x प्लस √2 x प्लस 5 बराबर 0। तो x प्लस √2 बराबर 0 या √2x प्लस 5 बराबर 0। तो x बराबर क्या हो गया -√2, इधर √2x बराबर हो जाएगा -5। तो x बराबर क्या हो गया -5/√2। x का मान कितना आ गया -2 रूट में, और क्या आया -5/√2। अगला क्वेश्चन क्या है, 2x² माइनस x प्लस 1/8 बराबर 0। इसको कैसे बनाएंगे, इसके नीचे हम 1 लगा सकते हैं,
इसके नीचे हम एक लगा सकते हैं, यानी 2x² बटा 1 माइनस x बटा 1 प्लस 1 बटा 8 बराबर 0। एक लगा दिए, इसको हल करते हैं। 8 दूना 16x² माइनस 8x प्लस 1 बराबर 0। ये हो जाएगा 0। 16x² माइनस 8x प्लस 1 बराबर 0, यानी 0 में कोई अंक से भागा देंगे तो क्या आएगा 0। तो कितना हो गया इसका समीकरण, 16x² माइनस 8x प्लस 1, शुरू वाला और लास्ट वाला दोनों को गुना करेंगे तो क्या आएगा 16 आएगा। तो 4 चौका 16, 4 गुना 4 16, 4 प्लस 4 कितना होगा 8, बीच वाला भी आ गया 8, यानी 16x² माइनस 4 प्लस 4 प्लस 1 बराबर 0। 16x² माइनस 4x माइनस 4x प्लस 1 बराबर 0। 4x कॉमन ले लेते हैं, कितना बचेगा, इनमें बचेगा 4x माइनस 1 से माइनस 1 कॉमन ले लेते हैं, तो 4x प्लस माइनस माइनस 1 बराबर 0। 4x माइनस 1 4x माइनस 1 बराबर 0। 4x माइनस 1 बराबर 0 या 4x माइनस 1 बराबर 0, यानी 4x बराबर 1, यानी x बराबर 1 बटा 4। 4x बराबर 1 x बराबर 1 बटा 4, यानी इसमें x का मान 1 बटा 4 1 बटा 4 आया। अगला क्वेश्चन है x² प्लस 2x माइनस 8, आगे में क्या है 1, लास्ट में क्या है 8, तो 1 गुना 8 बराबर 8, 4 गुना 2 बराबर हो जाएगा 8, 4 में से 2 जाएगा तो 2, यानी बीच वाला भी आ गया। तो x² प्लस 4 माइनस 2 माइनस 8 बराबर 0। x² प्लस 4x माइनस 2x माइनस 8 बराबर 0। x कॉमन ले लेते हैं, क्या बचेगा x प्लस 4 माइनस 2 कॉमन ले लेंगे तो x प्लस 4 बराबर 0। x प्लस 4 x माइनस 2, x ही माइनस 2 है तो माइनस 2 बराबर में 0 है तो 0, इसका मान कितना आ जाएगा x प्लस 4 बराबर 0 या x माइनस 2 बराबर 0, यानी x बराबर माइनस 4 और x बराबर 2। इसका x का मान कितना आ गया माइनस 4 आया और 2 आया। उम्मीद है कितना समझ में आ गया होगा।
उम्मीद है कितना समझ में आ गया होगा। अब इसका अगला क्लास चलेगा कल।